भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा बस्ती संपर्क अभियान के तहत सुदामडी रिवर साइड स्थित पूर्व पार्षद प्रियंका देवी के आवासीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक तथा अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी उपस्थित रहे। बैठक में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा को बस्ती बस्ती में संपर्क अभियान चलाने एवं मोर्चा को मजबूत करने पर बल दिया गया। वहीं माननीय राष्ट्रपति पर गलत टिप्पणी करने वाले तृणमूल कांग्रेस के मंत्री के विरुद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमर बावरी ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार 1932 का खतियान में कहीं भी अनुसूचित जनजाति का उल्लेख नहीं किए हैं। दलित, पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जनजाति मोर्चा का विरोधी है। उन्होंने कहा कि जिसके खिलाफ अनुसूचित जनजाति मोर्चा एवं शोषित पीड़ित लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं और जबरदस्त आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति महोदय के विरुद्ध गलत टिप्पणी करने वाले कांग्रेस के मंत्री के साथ हेमंत सरकार खड़ी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में तृणमूल कांग्रेस के साथ हेमंत सरकार है, इसलिए माननीय राष्ट्रपति के गलत टिप्पणी बयान पर अभी तक कोई जवाब ना तो हेमंत सरकार दिया है, ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई विधायक ने दिया है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार यदि तत्काल उक्त मंत्री को बर्खास्त नहीं करती है तो भाजपा पूरे देश में इसका विरोध करेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रकाश बावरी ने किया। मौके पर योगेंद्र यादव, महावीर पासवान, श्रवण राय, शशिकांत निराला, एससी मोर्चा के महामंत्री सूरज हरि, आनंद महतो, सूरज कुमार बावरी, विष्णु बावरी, सागर बावरी आदि उपस्थित थे। काम के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र से कोयलांचल इस धनबाद में पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 साल पूरे होने के अवसर पर अपने दलित बस्तियों के संपर्क का अभियान राष्ट्रव्यापी चल रहा है। उसके तहत झारखंड में भी हम लोगों ने 7500 अनुसूचित जाति बस्तियों के संपर्क का कार्यक्रम किया है और हम लोग राज्य के सभी जिलों में जाकर के इस कार्यक्रम को हम लोग चला भी रहे हैं और ये लोग अपना जो है उनका समीक्षा भी कर रहे हैं। झारखंड के अंदर 5000 से ज़्यादा हम लोगों का संपर्क स्थापित हो चुका है और उसी निमित्त आज कोयलांचल की धरती पे भी आना हुआ था यहाँ, और यहाँ भी हम लोगों ने संपर्क बनाए हैं और आगे भी संपर्क का कार्यक्रम चलेगा। विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पिछले 8 साल में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो संविधान की मूल आत्मा के साथ उन्होंने विकास का कार्य किया और अंतिम पायदान पर बैठे हुए वैसे वर्ग के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर उनके जीवन में परिवर्तन लाए हैं, उनसे लोगों को अवगत भी कराना और उनको आह्वान करना कि भी आगे चल करके जब देश 100 साल होंगे तो हम कैसे अपने इस 100 साल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका एक नागरिक के रूप में, भारत के नागरिक में उनको निभाएं। इसके लिए अनुसूचित जाति वर्ग को तैयार भी करना है। विधायक जी, सबसे अगर संवैधानिक पद में उच्च कोई पद पर होता है तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति महोदया पर अनर्गल टिप्पणी किया गया। इसको किस रूप में देखते हैं? भाजपा इसको किस तरीके से विरोध करेगी और क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, भाजपा तो लगातार इसका विरोध कर रही है। संवैधानिक का सर्वोच्च संस्था है, 1.25 अरब देशवासियों की प्रथम नागरिक है। विश्व की सबसे बड़ी जो रिपब्लिक है, गणराज्य है, उसकी प्रथम नागरिक है और उसके प्रथम कस्टोडियन भी है। आदरणीय महामहिम के लिए जिस लफ्जों का इस्तेमाल लगातार टीएमसी के एक महिला मुख्यमंत्री रहते हुए उनके मंत्रियों ने किया है, ये कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं है। और टीएमसी का यह स्वरूप बताता है, जो बयान है वो बताता है वो नारी विरोधी भी है, नस्ल विरोधी भी है, रंग विरोधी भी है। आज के इस आज़ादी के इतने दिनों के बाद अगर बाबा साहेब के संविधान को अगर हम लोग देखें और जिसके माध्यम से वो मंत्री बने हुए हैं, अगर यदि हम देखें तो किस तरह से उनका जो ये विकृत मानसिकता दिखलाता है, उनका जो समझ है, उनकी विकृत मानसिकता है, जिसके कारण उनका जो बयान होता है। और आश्चर्य तब होता है जब टीएमसी के मुख्यमंत्री जो खुद महिला है और एक महिला के सम्मान के लिए उनके मुख से नहीं निकलता। और यहाँ झारखंड के अंदर धरती आबा बिरसा मुंडा जी, जिनके लिए यह जिस दिन को चुना गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इस झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में प्रधानमंत्री जी ने इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता स्थापित की। उस राज्य के मुख्यमंत्री जो दलितों आदिवासियों का सबसे बड़ा हितकांक्षी समझते हैं, बताते हैं, और इसे हेमंत सोरेन जी जो जेएमएम और टीएमसी के साथ एक अलायंस भी है एंटी बीजेपी के कारण, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है कि भाई ऐसे राष्ट्रपति के खिलाफ, जिनके लिए आप लगातार कहते हैं कि सबसे बड़ा हितकांक्षी हम ही हैं और हम ही सबसे ज़्यादा जो है आज ट्राइबल्स का सबसे बड़ा हम खेवनहार है,
लेकिन उनके मुंह से एक शब्द ना उनके पूरे मंत्रिमंडल से ना उनके पार्टी की ओर से कोई एक शब्द निकलता है। जब हमारे महामहिम एक राष्ट्रपति के लिए एक सिर्फ इसलिए कि वह ट्राइबल महिला है, लुक लाइक, इसलिए इस तरह का प्रहसन वाला, ऐसे निंदा वाला, ऐसे घृणा वाला, ऐसा यदि उनके प्रति जो बयान आता है उसका हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और अगर टीएमसी ममता बनर्जी जी उस मंत्री को बर्खास्त नहीं करती है तो इसके लिए जितना भी बड़ा आंदोलन होगा वो करना चाहिए। और मेरा यह मांग भी है, संवैधानिक पद है, इसलिए न्याय व्यवस्था से भी हमको मांग है कि जो न्याय व्यवस्था है वो ऐसे मन बढ़े मंत्रियों के जैसे मन बढ़े ऐसे लोगों को ऊपर नकेल कसने का, कानून का नकेल कसने का, क्योंकि वो किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, वो संवैधानिक पद में देश के गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। उनके खिलाफ बोलने वाले पे कठोर दंड देने का भी कार्रवाई की जाए। तो जेएमएम चुप्पी साधे हुए अभी तक आपने देखा है एक भी बयान नहीं आया है। जेएमएम ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है, एक शब्द नहीं निकलने वाले हैं। वैसे समय में जब महामहिम का मसीहा 100% आप देख रहे हैं, जब महामहिम खुद कल धरती आबा बिरसा मुंडा जी को लिहातों में नमन करने के लिए आ रही है और इस राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो बगल के मुख्यमंत्री के साथ जो आप मिल करके भारतीय जनता पार्टी और बाकी जो है अपने सभी राजनीतिक जो अपने आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसकी पूर्ति करते हैं। दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोगी और परस्पर जो है आप एक दूसरे के हित आकांक्षी है। आपके मुंह से जबान से एक शब्द ना निकालना, ये समझा जाता है कि आप भी वो टीएमसी के वो बदजुबान मंत्री के द्रौपदी मुर्मू जी आदरणीय महामहिम के खिलाफ बोले गए शब्दों के साथ आप उनके साथ खड़े होते हैं, आप उनके साथ सहमत होते हैं, इसीलिए उनके विरोध में आपका एक शब्द नहीं निकलता है।